गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 22 सितंबर के लिए करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि पूरे दिन में घटनाएं घटी हैं उनको हम लोग देखेंगे 21 सितंबर से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले न्यूज़ से। हम लोगों के लिए ये जो पहली न्यूज़ है वो है एक समझौता जो कि भारत मिस्र ने अपनी आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये कौन से दिन की खबर चल रही है, 21 सितंबर की, जो कि 22 सितंबर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो समझौता किन किन के बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। कुछ बातें भी हम लोग जान लेते हैं। भारत और मिस्र ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, सह उत्पादन और उपकरण के रखरखाव बढ़ाने के लिए निर्णय किए। तो कुल मिलाकर ये समझौता किस लिए हुआ है? तो इस समझौते से जो भी उपकरण होंगे, सैन्य अभ्यास होंगे, उनका रखरखाव के लिए कुछ निर्णय भी किए गए हैं। और क्या हुआ? समझौता ज्ञापन पर भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे। और मिस्र के जनरल मोहम्मद जाकी थे, जो कि बैठक कहाँ पे हो रही थी? इसकी काहिरा में बैठक हो रही थी और वहाँ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो आप इस न्यूज़ को समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ राष्ट्रीय से है और इस न्यूज़ में क्या है? AIBD की भारत की अध्यक्षता 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। तो किसकी बात कर रहे हैं? AIBD का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो AIBD का जो फुल फॉर्म है वो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एक ए फोर क्या होगा? एशिया पैसिफिक, आई मतलब इंस्टीट्यूट, ऑफ बी मतलब ब्रॉडकास्टिंग और डी मतलब डेवलपमेंट की जो भारत की अध्यक्षता थी वो कितने साल बढ़ा दी गई है? तो वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसमें हम लोग समझ ले रहे हैं कि भारत की अध्यक्षता को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और दूरदर्शन के महानिर्देशक मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों को ये बात पता चल गई होगी इस बात को कि 1 वर्ष और बढ़ी। साथ ही हम लोगों को ये भी जानना है कि मयंक कुमार कौन है। तो मयंक कुमार AIBD के कौन है? अध्यक्ष हैं। अगला इसी में एक और पॉइंट है, AIBD का विस्तार करने का निर्णय नई दिल्ली में आयोजित AIBD के 2 दिवसीय आम सम्मेलन में लिया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अगली न्यूज़ पे चलते हैं जो कि है RSS की न्यूज़ है। RSS के किसकी बात कर रहे हैं? RSS के वरिष्ठ प्रचारक केशव राय दत्त, जो दत्तात्रेय दीक्षित जी हैं, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो क्यों है ये इम्पोर्टेंट? तो इसको समझ लेते हैं। देखें, जो RSS है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक जो केशव राव जी थे, उनका 58 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया है। 1925 के महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के पुलगांव गांव में इनका जन्म हुआ था और ये RSS में कार्य करने के लिए 1950 में बंगाल आए थे। राष्ट्र निर्मित कार्यों के प्रति उनके समर्पण और तत्परता को देखते हुए 1950 में उन्हें एक प्रचारक बना दिया गया था। सबसे पहले भी कोलकाता की बड़ा बाजार शाखा में प्रचार करने के लिए गए थे। उसके बाद पिछले 72 साल से ये पश्चिम बंगाल में RSS का जो संघ है उसको निर्माण का आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। ये बात आपको पता चल गई होगी। अगली न्यूज़ है खेल से है। यहाँ पर एक न्यूज़, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं कौन? बजरंग पुनिया। उन्होंने वर्ल्ड
रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। ओलंपिक में और कॉमन गेमों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अब जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखें, यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक है। ये ध्यान रखना आपको, यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले महिला पहलवान दिनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। इसके पहले जो एक कांस्य पदक जीता गया वो किसने जीता था? महिला पहलवान ने जीता था। एक और इसी से न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? आईसीआईसी जो क्रिकेट रूल से है ना, इससे रिलेटिव है कि आईसीआईसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव कर लिया है। ये 21 सितंबर के दिन अपडेट आई है, जिसमें आईसीसी के जो मुख्य कार्यकारी समिति की बैठक हुई, उसके बाद क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया गया। इनमें से 9 बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिनसे खेल पर काफ़ी असर पड़ेगा। ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 की विश्व कप में भी यह नियम का पालन होगा। निष्कर्षों में महिला क्रिकेट समिति के साथ भी साझा किया गया और उन्होंने सिफारिश का समर्थन भी किया। तो काफ़ी बदलाव हुए हैं। इन बदलावों में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अगली न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ है देवरिया झांझरिया विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। किसकी बात कर रहे हैं? देवेंद्र झाझरिया ने किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक को हासिल किया। देखिए, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये देवेंद्र झाझरिया। चित्र भी आप देख लेंगे इनके। मोरक्को में खेली जा रही थी विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक को हासिल किया। पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं ये देवेंद्र। इन्होंने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर रजत पदक को जीता है। 3 बार के पैरा ओलंपिक के ये विजेता हैं। भारत के अजीत कुमार ने 64 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की डिजिटलाइजेशन की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। बैंक से रिलेटिव क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है ये कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और किसकी बात कर रहे हैं? फेडरल बैंक ने किसानों को डिजिटल तरीके से केसीसी देने का शुरुआत कर दी है। इन बैंकों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को केसीसी के लिए बैंक आने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक केसीसी प्राप्त करने के लिए भूमि रिकॉर्ड जैसे भौतिक दस्तावेज की ज़रूरत और बैंक शाखा के में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जैसी अनिवार्यता को समाप्त कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्होंने डिजिटलाइजेशन शुरू किया है। तो अब बार जो कागज़ लेने के जाने पड़ते थे उनकी अब ज़रूरत नहीं होगी। अगली न्यूज़ है प्रतिष्ठा स्मृता पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित हुई आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को प्रतिष्ठा स्मृता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट कितने वर्ष की हैं? 29 वर्षीय अभिनेत्री हैं और इनको इस अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार जो है वो प्रमुख गैर लाभकारी सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38वीं वर्षगांठ समारोह पे भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है और ये 38वीं वर्षगांठ थी इनकी। अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है गुजराती फिल्म छेलो सो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। तो ये ध्यान रखना, छेलो सो की बात कर रहे हैं। ये गुजराती फिल्म है। सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है ऑस्कर अवार्ड। 2023 के लिए इस फिल्म को नॉमिनेशन के लिए किया गया है। इस साल ऑस्कर के लिए भारत की एक फिल्म ही नॉमिनेट हुई है। ऑस्कर 2023 के जो निर्देशक ये जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है? पेन नालिन है।
ये गुजराती फिल्म है। भारत की ओर से इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगली न्यूज़ अर्थव्यवस्था से रिलेटिव है, जिसमें चावल गेहूं ने महंगाई को बढ़ाया। इस बार न्यूज़ को खबर करते हैं। खाद्य वस्तुएं और कुछ विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में 10 सितंबर को सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति को 1% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1.21% कर दिया गया है, जो पिछले सप्ताह में कितनी थी, 0.92% थी। तो कुछ महंगाई में बढ़ोतरी हुई है इस सप्ताह। हालांकि खाद्य वस्तुओं की कीमत में नरमी आई है। गेहूं और चावल अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में पहले से ही चिंता के कारण बनने आ रहे हैं। अगली न्यूज़ भी अर्थव्यवस्था से ही है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 30% की बढ़ोतरी हुई है। पूछ लेते हैं कि सकल प्रत्यक्ष कर में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखें, वित्तीय वर्ष जो 2022-23 चल रहा है, इसमें सकल प्रत्यक्ष कर जो 17 दिसंबर तक कितना था, 8.36 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर 7.01 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, 23% अधिक है। अगली न्यूज़ को कवर करते हैं। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से हटाया। किसकी बात कर रहे हैं ये, पीसीए फ्रेमवर्क। देखें, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं, आरबीआई से सेंट्रल बैंक इंडिया को बड़ी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, जो पीसीए होता है ना, इसी को ही बोलते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जो निगरानी की जो सूची होती है उससे हटा दिया गया है। तो इससे सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा राहत मिली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब ये बंद से हटने के बाद बिना किसी प्रतिबंध के ऋण को बांट सकता है। इससे इसे राहत मिली। देखें, 21 सितंबर के दिन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव थे, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया। इनकी उम्र कितनी थी, 58 साल थी। कहाँ पे हुआ, एम्स में इनका निधन हो गई। काफ़ी समय से वेंटिलेटर पे थे। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड पीस डे 2022। इसको क्या बोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड पीस डे कहा जाता है, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जिसे यूएनजीए बोलते हैं, यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, राष्ट्रों और लोगों के बीच अहिंसा, शांति और युद्ध विराम के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन प्रयास किया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए, वो थी एंड रेजिम वुल्ड पीस। इसका अर्थ क्या है, नस्लवाद खत्म करें और शांति स्थापित करें। तो इसकी थीम याद रखना आपको ज़रूरी है। एक और न्यूज़ है, राज्य से बिहार के स्कूलों में क्या हुआ कि एक नो बैग डे भी चालू हो गया, जिसमें बिहार सरकार छात्रों को बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे का नियम लाने जा रही है। सरकार हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बनाएगी जिसमें बच्चों को बैग लेके नहीं आना होगा। तो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो वहाँ के हैं, दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि इस आशय की सूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी और सप्ताह में एक डे ऐसा होगा जो कि नो बैग डे होगा। सप्ताह में बच्चों की बोझ कम होगा। तो ये थी आज के लिए इम्पोर्टेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।